हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एलडीसी के बारे में बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेस बूंदी। जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में पता लग गया होगा कि आज अपन किस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अपन आज जो विस्तृत चर्चा करने वाले हैं वो है एलडीसी 2024 के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि 11 अगस्त 2024 को आपका एग्जाम है, जिसके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे और एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 15 गुना की लिस्ट में क्या कट ऑफ हो सकती है, इसको मैं अभी थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले आपको एक स्ट्रेटजी समझा देता हूं मैं आपको कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर अपन आज से भी अगर मोटा मोटा ध्यान रखें तो हमारे पास 80 डेज यहां पर बचे, लगभग 80 दिन हमारे पास यहां पर बचे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर आप पहले से ही देखो, आप सीईटी पास करके आए तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, तभी तो आप सीईटी पास करके आए। तो आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपके पास फिर भी 80 दिन यहाँ पर बच रहे तो आपके पास जून का महीना है, जुलाई का महीना है और 11 अगस्त के बाद आपको 11 अगस्त के दिन आपको एग्जाम देना है। और ये कंफर्म मान के चलिए आपकी ये एग्जाम 11 अगस्त को ही होके रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो हमारे आरएसएमएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं, बोर्ड अध्यक्ष, उन्होंने भी ये साफ कह रखा है हमारे को। उनका ट्वीट भी आया था एक दिन जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप इस फिराक में न रहें कि भाई एग्जाम नहीं होगा, हम एग्जाम तय समय पर करवाएंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी बात बोली थी यहाँ पर। ये इसमें खबर भी आई थी आपके अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर में, कि हम 11 अगस्त को एग्जाम करवाएंगे। तो 100% एग्जाम 11 अगस्त को ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर देख लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी लेके आया हूँ आपके सामने। 80 दिन की स्ट्रेटजी है पूरी की पूरी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एलडीसी का एग्जाम 2 भागों में होगा। अब 2 भागों में होने का मतलब है यहाँ पर कि पहले भाग में आपके राजस्थान का जीके जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है जिसमें हिंदी आएगी, जिसमें जनरल साइंस आएगी, वो भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा पार्ट रहेगा उसके अंदर आपके मैथ्स का, जिसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे पार्ट के अंदर, मतलब जो दूसरा पेपर होगा उसके अंदर हिंदी के 75 क्वेश्चन और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई करें तो सबसे पहले क्या करें। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश आपको डेली लेकर चलना है। हिंदी और इंग्लिश आपको डेली लेकर चलना है। क्यों लेकर चलना है? क्योंकि ये दोनों 75 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। हिंदी के भी 75 और इंग्लिश के भी 75। यानी कि ईमानदारी से बात कहूं तो आपका जो स्कोरिंग पार्ट है वो पेपर 2 का रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपके आएगी। ये 100% मान के चलें। तो आपको आज से ही जो सिनोनिम, एंटोनिम, जो आपके कंफ्यूजन वर्ड है, जो भी मतलब ग्लोसरी वाला, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी वोकेबलरी वाला जो पार्ट है आपके इसके अंदर, उसको आपको डेली लेके चलना है। ये आपको ध्यान में रखना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो डेली के अगर आप 5-5 भी करेंगे ना, हर टॉपिक के 5-5 वोकेबलरी भी अगर आप करेंगे डेली के 5, जैसे आज 5 कर लिए, जो भी 5 टॉपिक है 5 टॉपिक के 5-5 कर लिए, तो आप ये मान के चलो प्रत्येक टॉपिक के 80 दिन में 400 हो जाएंगे आपके। यदि आपने 400 वोकेब भी ढंग से कर लिए ना, तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से आउट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, वोकेब तैयार करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास कुछ बुक्स है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जैसे ये दिशा की इंग्लिश बुक है। अब इस दिशा की इंग्लिश बुक में अभी तक जितने भी वोकेब के क्वेश्चन आए, सिनोनिम, एंटोनिम, कंफ्यूजन वर्ड, ऑपोजिट वर्ड, सिनोन, और जितने भी वोकेबलरी वाले टॉपिक है, इसको पूरा कर जाओ डेली। इसको अगर आपने अक्षर ढंग से भी कर लिया ना, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी अपनी। बात समझ में आएगी। और यही हाल सेम टू सेम हिंदी के साथ होता है। तो हिंदी में भी आप क्या करें, हिंदी में भी आप लोग जो भी वोकेबलरी वाले वर्ड है उनको तो आप डेली करना शुरू कर दें। तो ये रही एक स्ट्रेटजी। और ग्रामर वाली पार्ट है, ग्रामर में तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ठीक रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान का जीके है। राजस्थान का जीके ज्यादा डीप पढ़ने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन है 50। और इसमें बहुत सारे बच्चे यूं पूछते हैं कि सर नए जिलों के हिसाब से जीके आएगा तो क्या करेंगे। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर नए जिले से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो नॉर्मल संभाग से पूछ लेगा कि संभाग में कौन सा
जिला आता है कौन सा जिला नहीं है, तो नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन आपसे वहां पर पुटअप कर सकता है। तो आपको इतना ज्यादा वो, क्योंकि सूचना सहायक के एग्जाम में अभी हाल ही ये हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो एग्जाम बोर्ड जो क्वेश्चन बना रहा है वो अभी तक नए जिलों से बच रहा है, क्योंकि अभी जो डेटा है, नए डेटा जब तक ऑफिशियली यानी कि आपके जो आर्थिक समीक्षा से संबंधित है, जब तक आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाती है राजस्थान सरकार की, तब तक हम अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ किताबें फलौदी को पाकिस्तान से टच करवाती है, तो कुछ किताबें फलौदी को पाकिस्तान से टच करवाती है, तो कुछ किताबें फलौदी को टच नहीं करवाती है। तो अब उस चक्कर में अंतर्वर्ती जिले भी डिस्टर्ब होते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय जिले भी यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसीलिए जब तक आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाए तब तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। इसीलिए अभी तक जो भी आप नॉर्मल जीके पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ते जाएं आप लोग। तो नॉर्मल जीके पढ़ने के लिए आपका काम हो जाए 50 क्वेश्चन में से आपका पूरा पेपर बैठ जाए। तो इस वजह से मैंने आपको 2 बुक्स पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं यहाँ पे, शॉर्ट एंड स्वीट जिसे हम कहते हैं कि सिखवाल की मानचित्रावली है एक तो, और एक मुकेश पंचोली की आपके मानचित्रावली है। दोनों में से आप कोई से भी चुन सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है किताबें यहाँ पर। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर साइंस के लिए। साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में मैं आपको एक और चीज समझा दूं। साइंस के आपके पास जो भी नोट्स है, बुक्स है, उसको पढ़ते रहिए। इसके अलावा जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के साथ आप दिशा की कोई सी भी दिशा की बुक साइंस की आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस यहाँ पर लगा सकते हैं। और क्वेश्चंस लगाओगे तभी फायदे में रहोगे भाई। जब तक आप टॉपिक पढ़कर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे कैसे मैथ्स के साथ भी एक यही है। मैथ्स में भी आप क्या करें, दिशा के क्वेश्चंस लगाएं और टॉपिक पढ़ते जाएं, दिशा के क्वेश्चन लगाएं। देखो, तैयारी करने का सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक आपके पास कोई से भी नोट्स हो या बुक्स हो उससे पढ़े, फिर उसके साथ हाथों हाथ आप क्या करें, आप हाथों हाथ दिशा के या पिछले साल के जो भी पेपर्स आपके पास रखे हैं उनको आप कंफर्म करें कि भाई इससे एमसीक्यू लगा लिए और हमारा टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट। इसके अलावा तीसरी चीज पढ़ने की आपको कतई आवश्यकता नहीं। ये अनुभव भी कह सकता हूं मैं आपको, और ये मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुए उनको भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये 80 दिन है भाई, तो आप ये सोच के चले कि ये 80 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 80 दिन अगर आपने सही दिशा और सही वक्त पर सही डिसीजन लेकर आपने सही दिशा में अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। और आप ये सोच के चले कि 80 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और आने वाले 40-50 साल आपके बहुत बेटर हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस जमाने में सरकारी नौकरी लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो बच्चा कंप्लीट बैठा है तैयारी कर कर, आप लोग भी ये चीज सोच सकते हैं। तो 80 दिन अगर आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, किसी की एनिवर्सरी, अगर ये सब अटेंड भी नहीं करेंगे तो ये अगले साल भी आएंगे, आपको पता है अच्छी तरीके से। लेकिन ये जो 80 दिन की जो स्ट्रेटजी है दोबारा नहीं आएगी, ये आप मान के चले। ये आप मेरी सलाह मान सकते हैं या आप दोस्त के नाते आप मेरी बात को मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई एलडीसी की जो 15 गुना की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ये देखो, सबका अपना अपना एक व्यू हो सकता है, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। हो सकता है कुछ बच्चे मेरी इस बात से सहमत नहीं हो और कुछ बच्चे मेरी इस बात से सहमत हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो एलडीसी की कट ऑफ है जनरल और ओबीसी की, जनरल ओबीसी की जो मेरे अनुसार कट ऑफ जो जाने वाली है वो 160 के आसपास जाने वाली है। 160 से 1-2 ऊपर ले लो या 160 से 1-2 कम नीचे ले लो, इसके आसपास ही ये मंडराने वाली है, ये लिख के ले लो आप लोग। और जिस दिन 15 गुना की लिस्ट की कट ऑफ आएगी उस दिन मैं वापस आपके सामने यहाँ पर वीडियो बना के आपसे कहूंगा, ये आप बात को ध्यान में रख के चलो। दूसरी बात, अब इसके बाद अपन बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एमबीसी का क्या कट ऑफ होने वाला है। ये लगभग 155-158 के बीच में यहाँ पर रहने वाला है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एससी एसटी का 150-155 के लमसम यहाँ पर रहने वाला है। तो आप लोग कंफर्म तो ये है कि मैं आपको एक चीज समझा दूं, यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपके 160 से थोड़े बहुत कम थोड़े बहुत ज्यादा अगर नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाएं और बिल्कुल 100% लग जाएं। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश जो भी है, मैथ्स है, ये ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं जिसके अंदर नहीं आता है। और आपको पता है कि सीईटी का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, तो उसमें भी आपको तैयारी करनी है। तो आप अपनी तैयारी को छोड़े नहीं, आप अपनी तैयारी को करें। 15 गुना की लिस्ट में आपका नंबर आएगा यदि आपके 160 के आसपास नंबर है जनरल ओबीसी में, तो आप कंफर्म तैयारी करें। ये हमारी आपके साथ शुभकामनाएं है। आपकी तैयारी कभी भी आप कोई भी तैयारी करेंगे तो आपकी कभी भी तैयारी विफल नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं वो काम आपके जरूर आएगी।
तो ये चीजें हैं, 2-3 बातें थी जो मुझे आप लोगों को यहाँ पर शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और ये जो कट ऑफ है और जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी बस यही है कि आप हिंदी इंग्लिश में लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा लो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है, नहीं जाता है और नहीं जाएगा, आप ये कंफर्म मान के चलो। दूसरी चीज ये है कि एक बुक थी मेरे पास यहाँ पर, मुझे कहीं से मिली थी, ये लक्ष्य की जो एलडीसी की जो ये सोल्ड पेपर है, ये सोल्ड पेपर जो मैं आपको समझाऊं, इसमें टोटल 12 पेपर है। कितने पेपर है? 12 पेपर। अब इसके अंदर जो 12 पेपर हैं, 12 पेपर का मतलब क्या है मैं समझाऊं कि 2011 में 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ऐसे ही एलडीसी 2013 में भी कितने पेपर हुए थे? 2 पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, ठीक। ऐसे ही 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी के अंदर यहां पर कितने पेपर हुए थे? पूरे 4 पेपर हुए थे। और 4 पेपर के कितने पेपर हुए? यहां पर 2-2 पेपर हुए, तो 8 पेपर ये हो गए। तो लगभग इसके अंदर मान के चलिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 के बाद यहां पर 8, 14 पेपर यहां पर आपके सामने है, पूरे 14 पेपर। और 14 पेपर इंटू अगर अपन यहां पर 150 से हम गुणा भी करें यहां पर, तो आप ये मान के चलो लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन आपके यहां पर होने वाले हैं। अब 2000 प्लस क्वेश्चन होने का मतलब है भाई मेरे, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जा रहा। अगर आपने इस सोल्ड पेपर को भी ढंग से कर लिया ना, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा, क्योंकि पूरे 14 पेपर इसके अंदर है। और पूरे 14 पेपर इसके अंदर है, तो ये मान के चलिए आप लोग कि जब आए हुए पैटर्न वही, सिलेबस वही, सब कुछ वही, बनाने वाला कहां से बना देगा? जो 2013 और उसका रिवाइज्ड 2016 में जो पेपर हुआ था ना, उसके बाद 2018 में जो पेपर हुआ, 2013 के क्वेश्चन रिपीट हुए थे उसके अंदर। तो आपको लगता नहीं है कि 2024 में जो एलडीसी का पेपर होगा उसमें रिपीट नहीं होगा? 100% रिपीट होगा, लिख के ले लो आप लोग। तो 2011, 2013 और 2018 ये जो 3 बार एलडीसी हुई है ना, इसके पेपर आप चट कर जाओ, एक एक प्रश्न को ढंग से कर जाओ, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और ये सोल्ड पेपर आपका इतना काम कर देंगे ना, इतना काम कर देंगे कि आप टाइपिंग में आराम से टाइपिंग करने जा सकते हो। ये मेरा लिखित आपसे वादा है, यदि आप ये सोल्ड पेपर भी ढंग से कर जाओ। ये सोल्ड पेपर किसी कोचिंग के द्वारा बनाए गए नहीं, ये ओरिजिनल पेपर जो हुए हैं। आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने एलडीसी का एग्जाम पहली बार 2018 में करवाया था, 4 पेपर करवाए थे, 4 दूनी 8 पेपर हो गए, मतलब 4 शिफ्टों में थे तो 4 दूनी 8 पेपर हो गए। दूसरी बात, जो 2013 का पेपर हुआ था वो आउट होने के बाद 2016-15 में इन्होंने करवाया था, तो वो आरपीएससी के द्वारा लिया गया था। और 2011 में जो एलडीसी था वो भी आरपीएससी के द्वारा लिया गया। तो आप कंफर्म मान के चलो, इसमें आरपीएससी और आरएसएमएसबी दोनों का झोल है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जा रहा है। आप यहां पर टाइपिंग करने जा रहे हो, अगर आपने मेरी बात मान ली तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारे यहाँ पर क्या है आपसे विनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक